आईसीसी के चेयरमैन जय शाह मुंतखब हो चुके हैं और देखना यह है कि अब क्या तब्दीली होती है। एक बहुत बड़ा एलिमेंट इसके अंदर ये भी नज़र आता है कि इसके फ़ौरन बाद एक बड़ा इवेंट जो आईसीसी की तरफ से होने वाला है वो चैंपियंस ट्रॉफी है, जिसके अंदर एक कंट्रोवर्सी जारी है कि इंडिया पाकिस्तान आएगा या नहीं आएगा। एक तरफ बीसीसीआई के हाकिम जय शाह, दूसरी जानिब आईसीसी पर भी हाकमियत करने लगे हैं। तो देखना यह है कि फ़ैसले किसकी तरफ होते हैं, क्या फ़ैसले अनबाइस्ड होते हैं या फिर वही होता है जिसका डर है, खदशा है। तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो काबिल ज़िक्र होने वाली हैं। मीरब, जैसे आप कह रही हैं कि जय शाह के चेयरमैन बनते ही कुछ चेंजेस आए हैं और आईसीसी रैंकिंग में भी चेंजेस आई हैं। बाबर आजम अपनी 3rd पोजीशन से 9th पर चले गए हैं। इस हवाले से भी आज हम बात करेंगे। काफ़ी प्लेयर्स के रैंकिंग जो है ऊपर नीचे हुई है, लेकिन मसला ये है कि समझ नहीं आती यार कि ये रैंकिंग ऊपर नीचे हो कैसे जाती है। हाँ, मुझे आज तक लिटरली मुझे ये रैंकिंग की कैलकुलेशन समझ नहीं आई है। मैंने बहुत बार ये सवाल भी रेज़ किया है कि भाई मुझे बताएं कि ये रैंकिंग कैलकुलेट होती कैसे है, किस तरह से ये रैंकिंग जो है वो बनती है। लेकिन समझ से बाहर है कि आखिर क्या ऐसी चीज़ें हैं कि ये परफॉर्मेंस नाकिस हो तब भी आप रैंकिंग के अंदर ऊपर रहते हैं। समटाइम्स आप अच्छा परफॉर्म कर रहे होते हैं और आपका नामो निशान नहीं होता है, और ज़्यादातर आपको पाकिस्तान के प्लेयर्स के ही नाम नज़र आएंगे रैंकिंग्स में। मतलब बहुत रेयर होता है कि आपको वाकई में कोई बड़ा चेंज इसमें नज़र आए। एंड ऑब्वियसली मीरा, हम पहले तो हमारा जो दुख था, डिसअपॉइंटमेंट थी, वो तो ख़त्म हो गई है। अब दूसरी की तरफ हम बढ़े हैं एंड आई होप कि वो डिसअपॉइंटमेंट ना हो। 31 को सेकंड टेस्ट मैच स्टार्ट होने वाला बांग्लादेश और पाकिस्तान का, लेकिन अब उसमें कुछ चेंजेस आ रही हैं जिनको पहले रिलीज़ किया गया था। अबरार अहमद को वो भी वापस आ रहे हैं, कामरान गुलाम वो भी वापस आ रहे हैं, शाहीन भी कहा जा रहा था कि वो शायद ड्रॉप कर दें, बट उन्होंने भी रीजॉइन किया। तो लास्ट मिनट चेंजेस फिर भी जैसे हम जानते हैं कि हमारी टीम में होते रहते हैं, तो अभी भी कुछ कहा नहीं जा सकता। कुछ डिक्लेरेशन की गई हैं कि ये लोग वापस आएंगे और गेम स्क्वाड का हिस्सा खेलेंगे भी, लेकिन ऑब्वियसली अगेन लास्ट मिनट चेंजेस हमेशा की तरह पॉसिबल हैं, जैसे पहले टेस्ट मैच में हुई थी। और हमें इतनी श्योरिटी से बात नहीं करनी चाहिए कि अबरार अहमद खेलेंगे या नहीं खेलेंगे, क्योंकि पिछले एक बहुत लंबी डिबेट थी मीरब कि हमने अपना इतना मेन स्पिनर बाहर क्यों निकाल दिया, हमने उसको क्यों नहीं खिलाया। हम उसको वर्ल्ड कप में भी लेके गए, T20 में हमने वहाँ पे जाके उनको बैठा दिया, हमने उनको खिलाया नहीं। हम इसको टेस्ट मैच में भी लेके आए, हमने इनको यहाँ पे भी ला के रिलीज़ कर दिया, हमने इनको खिलाया नहीं। तो ऑब्वियसली वो टाइम कब आएगा कि जब हम सीरियस हो जाएंगे, हम अपने प्लेयर्स को मौका देंगे, अपने टैलेंट को आगे लेकर आएंगे। सोचने की बातें हैं ये सारी। और मीरा, इसके अलावा क्या अपडेट्स हैं आपके पास? मेरे पास अपडेट्स यही हैं। मैं भी यही देख रही थी कि कज़ाफ़ी स्टेडियम का जो नाम है वो भी चेंज करने का फैसला किया जा रहा है। कज़ाफ़ी स्टेडियम का नाम बदल दिया जाएगा। एक सवाल मेरे माइंड में यही आ रहा था कि इससे क्या असर होगा, क्या फ़र्क पड़ेगा। लेकिन फिर मेरे माइंड में जैसे ही सवाल आते हैं ना, वैसे ही हाफिज़ साहब भी आ जाते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है हमारे शो का। तो अस्सलाम वालेकुम हाफिज़ साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम मीरा, बहुत शुक्रिया आपका। हाफिज़ साहब, बहुत खुशी होती है दिमाग में जब भी कंफ्यूजन आती है तो आप माशाल्लाह से हमारे सामने दूर करने के लिए हाफिज़ साहब इज ऑलवेज हियर। चलिए, ये भी अल्लाह का शुक्र है कि जैसे मुदस्सिर नज़र साहब ने कहा है ना कि पीसीबी में कंफ्यूज लोग हैं, इस तरह हमारी कंफ्यूजन जो है ना वो दूर हो जाती है, क्योंकि आप आ जाते हैं ना पीसीबी में भी आपकी जरूरत है। हाफिज़ साहब चक्कर लगा लिया करें, जरा कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। थैंक यू। मुझीद पैदा होती है जब कभी मैं जाता हूँ। अरे वाह, क्या बात। अच्छा हाफिज़ साहब जी, सुनने में आ रहा है कि रेनोवेशन तो चल रही है, लेकिन कज़ाफ़ी स्टेडियम का नाम भी तब्दील किए जाने पर गौर किया जा रहा है। तो आपको क्या लगता है कि ये नाम, इतना पुराना नाम बदलना जरूरी है? लोग जानते हैं, पहचानते हैं कज़ाफ़ी स्टेडियम है कि चूंकि कराची का जो नेशनल स्टेडियम है ना, उसका नाम भी वो एक स्पॉन्सर शिप के बदला गया था। हाँ, स्पॉन्सरशिप होती है आज भी। हाफिज़ साहब, आपकी आवाज़ ड्रॉप हो गई है। जी, मैं ये अर्ज कर रहा हूँ, चूंकि ये स्पॉन्सरशिप इसमें शामिल हो। जी, मुझे लगता है बारिश की वजह से हाफिज़ साहब के करीब जो सिग्नल्स हैं वो अफेक्ट हो रहे हैं और उनकी आवाज़ ठीक से हमारे तक पहुंच नहीं पा रही है। और ये और भी दुख की बात है, क्योंकि मेरा सवाल बीच में फंस गया है और ये मुझे बर्दाश्त नहीं हो रहा। कज़ाफ़ी स्टेडियम का नाम बदल के वैसे क्या रखा जाएगा? मुझे लगता है जितना हाफिज़ साहब से इस वक्त इंस्पायर्ड है पीसीबी, हो सकता है हाफिज़ इमरान स्टेडियम रखते हैं उसका नाम। हो सकता है मीरा। हाफिज़ साहब, आप हमारे साथ। अब आपकी आवाज़ हमारे तक आई है, इससे पहले आवाज़ आपकी गायब हो गई। साथियों, ये जो इस आजकल के दौर में बजरिया टेलीफोन एक दूसरे के साथ होना ज्यादा मुश्किल है, और अगर आप फिजिकली किसी से मिलना ज्यादा आसान है। तो हाफिज़ साहब आप आए ना, हमने आपको इतनी दफा दावत दी, आप सेट पर आते ही नहीं है।
नहीं, मैं ये आपके कमरे के दूसरी तरफ दीवार के साथ बैठा सारी बातें सुन रहा होता हूँ ना, दीवारों पे भी कान होते हैं। इतना सख्त पर्दा कर लिया हाफिज साहब ने। ये जो कौसानी स्टेडियम के नाम का मामला, ये स्पॉन्सरशिप के ऊपर जाएगा पाकिस्तान, और उसमें कोई ऐसी चीज नहीं है। लेकिन इसके साथ साथ आपको मुतबादल देखना चाहिए, क्योंकि जो ये वो स्पॉन्सरशिप है जो पहले से मार्केट में मौजूद है, और वो क्रिकेट को कहीं ना कहीं वो स्पॉन्सरशिप मिलती है। जैसे एक बहुत बड़ा बैंक है जो टाइटल स्पॉन्सर है पाकिस्तान सुपर लीग का, तो जब उन्होंने अपनी स्पॉन्सरशिप में जो रकम लगाना थी वो उन्होंने PSL पे लगा दी, तो फिर वो उनकी क्रिकेट टीम जो है वो जो है वो नहीं चलाएंगे। इसी तरह से जब आपने अपनी मार्केट में से इस तरह की स्पॉन्सरशिप लेनी है, तो फिर लामहला ये पैसा आपने पाकिस्तान में क्रिकेट की जो डेवलपमेंट है उसके ऊपर खर्च करना है। तो ये जरूर सोचना चाहिए कि अगर आपकी जो महकमा जाती टीमें हैं, उन्हीं इदारों में से अगर आप किसी को एक स्पॉन्सर के तौर पर उसके नाम पर स्टेडियम कर देते हैं और उसके साथ एक स्पॉन्सरशिप का मुआहदा कर लेते हैं, तो फिर आपको उसके मुतबादल के तौर पर यह जरूर देखना चाहिए कि अगर आप डिपार्टमेंट की टीम को चलाना चाहते हैं या डिपार्टमेंट का किरदार अपनी क्रिकेट में इस तरीके से देखना चाहते हैं कि वो आपको एक क्रिकेट सीजन में एक टीम के हैसियत से सपोर्ट करें, और अगर वो रास्ता रुकता है तो फिर आपके पास उसका मुतबादल क्या मौजूद होता है। ये बहरहाल देखने की चीज है। लेकिन जहां तक ताल्लुक इस चीज का है कि अगर आप स्पॉन्सरशिप के ऊपर जाते हैं अपने स्टेडियम्स को की वजह से, तो वो क्रिकेट वो जो है वो राइज है निज़ाम, वो कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन इसके जो दूसरे पहलू हैं उनको बहरहाल जरूर निगाह में रखने की जरूरत है। जी बिल्कुल सही है हाफिज साहब। वैसे तो बहुत सारे नाम हैं, बहुत सारे स्पॉन्सर्स आपने इस तरह जिक्र किया, और माशाल्लाह से डेवलपमेंट के ऊपर खर्च भी बहुत ज़्यादा किया जा रहा है। एक तरफ हॉकी के लिए टिकट्स अवेलेबल नहीं हो पा रही हैं, उधार लेने की बात की जा रही है। दूसरी जानिब अगर हम क्रिकेट को देखते हैं तो वहाँ पर 1.5 करोड़ रुपया दिया जा रहा है। गो कि अगरचे क्रिकेट एक इंडिपेंडेंट चीज़ है, उसका कोई मवाजना नहीं है नेशनल सतह पर होने वाले खेलों से, मगर अफसोस इस बात का है कि खेल तो सभी अहम होते हैं, हम सिर्फ वहाँ पर सारा अपना फोकस करते हैं। मतलब चढ़ते सूरज को सलाम है ना, जैसे अरशद नदीम है, उन्होंने ओलंपिक्स के अंदर अपना पाकिस्तान के लिए मेडल विन किया, तो सबका जो माइंड है वहाँ चला गया। हॉकी जिसके अंदर आगे हम जा सकते हैं, वहाँ पर कोई गौर फिक्र ही नहीं है, वहाँ पर टिकट्स अवेलेबल नहीं है। देखिए, उधार की सिर्फ टिकट का ना होना और मसला है, उधार टिकटों पर जाना और मसला है। मतलब आपका जो कौमी खेल है उसकी टीम के पास एक मुल्क से दूसरे मुल्क में जाने के लिए वसाइल ही मौजूद नहीं है। और पाकिस्तान में वफाकी हुकूमत, जिसकी जो वजारत IPC है बैनुल सूबाई राब्ते की, जिसको राना सनाउल्लाह साहब देखते हैं, उनके लिए ये लम्हा फिक्रिया है एक वक्त में कि जब आप एक एथलीट को इस तरीके से वो उनका हक भी बनता है। ये कुछ ऐसी बात नहीं है कि हुकूमत ने अरशद नदीम पर कोई एहसान किया है। तो यही वो मामला है, माजरा है, जिसके ऊपर हम बारहा गुफ्तगू कर चुके हैं कि आपके तवाज़ुन तो है ही नहीं कहीं पर। अगर आपका कोई एक मैकेनिज्म हो, अगर आपका कोई निज़ाम अच्छे तरीके से काम करता हो, तो आपको गैर मामूली अंदाज में इस तरह से कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब आपकी नेशनल टीम है और वो कौमी खेल है पाकिस्तान का, और उसकी टीम अगर बैरूनी गैर मुल्की दौरों पर जाएगी और टिकट के पैसे नहीं होंगे, तो आप देखें कि फिर जो उनकी यौमिया अलाउंस हैं या खिलाड़ियों की और जरूरियात हैं वो कैसे पूरी होंगी। तो ये शर्मनाक चीज़ है पाकिस्तान के लिए। और वो जो लोग बढ़ बढ़कर खेलों की तरक्की की बात करते हैं, खेलों को फरोग देने की बात करते हैं, खेलों के निज़ाम को बेहतर बनाने की बात करते हैं, उन सब के लिए एक आईना है ये देखें कि पाकिस्तान का कौमी खेल है और उसकी कौमी टीम उधार के पैसों पर चल रही है। तो ये लम्हा फिक्रिया है, इस मसले को हल होना चाहिए। और इस मसले को, और ये पाकिस्तान में जो वफाकी हुकूमत है उसको जो तंजीमों को फंड होते हैं या जो उनको फंडिंग होती है, उसको भी आपको असर नौ तरतीब देने की जरूरत है। ये कोई इतना अच्छा नहीं मालूम होता कि आप की 15-15, 20-20 लाख आप सालाना फेडरेशन को दे रहे हैं। फेडरेशन को भी अपने निज़ाम को ठीक करने की जरूरत है। और ये जो फंड सरकारी हैं खेलों के लिए मुख्तलिफ, क्रिकेट के अलावा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को पाकिस्तान की हुकूमत कुछ नहीं देती है। जिन खेलों को हुकूमत ने फंड करना है, जो खेलें हुकूमत के पैसों के ऊपर, हुकूमत की फंडिंग के ऊपर चलती हैं, उन तंजीमों को भी जो मुख्तलिफ खेलों की हैं अपने आप को दुरुस्त करने की जरूरत है। हुकूमत को इस मामले में असर नौ तमाम चीजों को देखने की जरूरत है कि आज के दौर में जब इतनी महंगाई है तो 15-15, 20-20 लाख तो
मुश्किल एक खिलाड़ी उतने में गुजारा नहीं कर सकता, तो साल में फेडरेशन कैसे कर सकती है? हाँ, तो जो आपका टूर्स होते हैं, जो आपके इवेंट्स हैं, हुकूमत को उसका फंड अलहदा करना चाहिए, और जो रोजमर्रा के बुनियादी काम है किसी भी फेडरेशन को चलाने के लिए, उसका फंड अलहदा करना चाहिए, और इस सब का एहतसाब होना चाहिए कि कौन सा पैसा कहाँ पर, कितना पैसा गया है, कहाँ पर खर्च हुआ है, इस सारे का बिल्कुल शफाफियत के साथ आगे चलना चाहिए, क्योंकि ये कौम का पैसा है और कौम के नौजवानों पर, कौम के खिलाड़ियों के ऊपर खर्च होना चाहिए। बिल्कुल इस सिलसिले में आपको बैठकर, और ये नहीं है कि आज शुरू हो और 2030 तक यही फैसला करते रहे कि हमने कैसे इस निजाम को असर नौ तरतीब देना है। ये कोई इतना मुश्किल नहीं है अगर आप करना चाहें तो, लेकिन उसके लिए आपको आप में जो जज्बा और ये अज़्म होना चाहिए, और नियत भी होनी चाहिए हाफिज साहब। अच्छा हाफिज साहब, इसी के साथ जैसे हम नुकसान ही है ना जी, तो आप देखें जैसे आप लोगों ने अभी जिक्र किया है, क्या हम मतलब ये फैसला करने वाले नेशनल टीम है, फिर वो मतलब है कि उधार लेकर गैर मुल्की दौरों पर जा रही है। वो मोहम्मद आसिफ 2012 में मेरा ख्याल है वर्ल्ड चैंपियन एमेच्योर स्नूकर बने थे, या पता नहीं कौन से इवेंट पे वो गए थे, और वो उनके पास भी वो नहीं थे पैसे, क्या उसको कहते हैं, वो भी दोस्तों ने जमा किए या उन्होंने किसी से किए और वो वर्ल्ड चैंपियनशिप में कुछ शिरकत के लिए गए। तो ये मतलब है कि साल बदल रहे हैं, अगर कुछ नहीं बदल रहा है तो पाकिस्तान में हुकूमतों के काम करने का अंदाज नहीं बदल रहा। बहुत खूबसूरत बात हाफिज साहब आपने की है। हाफिज साहब आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। और इसी